हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर गाउन फॉर 9 to 10 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैं प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है जो है 3 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले टॉप पार्ट को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे 1.5/4 कर लेना है, प्लस उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 13 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मिलूंगी 7.5 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है, तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। उसके बाद हम राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो इस तरह से ये हमने मार्किंग कर ली है, इस पार्ट को हमें कट करना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को 16 फोल्ड किया हुआ है। लेंथ मैंने ली है इसकी 35 इंचेस। तो इस तरह से फैब्रिक को हमने 16 फोल्ड किया हुआ है। जो बॉटम का पार्ट कट करना है, इसके लिए हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमें 2 इंचेस पे एक मार्क करना है। फोल्डेड एरिया पे हमें 2 इंचेस पे मार्क करना है, और उसके ऑपोजिट साइड पे भी हमें 2 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस लाइन को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। तो टोटल हमारे पास इस तरह की 16 कलियाँ हैं, जिसे हम फ्रंट और बैक में यूज़ करेंगे बॉटम बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर आपको स्ट्रिप को उल्टा रखना है और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई करना है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे हमें बैक साइड पे टर्न करना है, और बैक साइड पे आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो हमारा नेक तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने नेक को तैयार कर लिया है। अब ये राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रख लेना है, और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम आर्म होल को तैयार करेंगे। तो राइट पार्ट के ऊपर हमें बाया स्ट्रिप हमने कट की है, जिसे उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे, और इस तरफ भी आपको स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद इसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो जैसे हमने नेक बनाया था, वैसे ही हमने आर्म होल भी तैयार कर लिए हैं। अब हमें बॉटम का पार्ट तैयार करना है। तो ये हमारा राइट पार्ट है, एक स्ट्रिप हमने रखी हुई है, जिसके ऊपर दूसरी स्ट्रिप हम रखेंगे, उसे हम उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद सिलाई लगाने के बाद इस स्ट्रिप को हम इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो ये सभी जो हमने कलियाँ कट की थी, उसे हमें इस तरह से जॉइन करना है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है, उसे हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे। तो इस तरह से हमें सभी कली को जोड़ना है। उसके बाद इसे हमें राइट साइड पे टर्न करना है, और इसी मेथड से हम फ्रंट और बैक को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से फ्रंट और बैक को तैयार कर लिया है, मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। तो इसकी चौड़ाई हमें उतनी रखना है जितना हमारा टॉप का पार्ट है। अब इसके ऊपर आपको टॉप का पार्ट उल्टा रख लेना है,
और यहाँ पे आपको दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद सिलाई करनी है। उसी तरह से इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है और टॉप और बॉटम को मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फिटिंग करना है और इस तरह भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है। तो ये हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे आपको इस तरह से दुपट्टे से इसे हमें ओवरलैप करके इसे डिज़ाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे फोल्ड करके दुपट्टे को यहाँ पे फिक्स कर लिया है और इस तरह से मैंने इसे डिज़ाइन किया हुआ है। फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी गाउन बिल्कुल तैयार है। गाइस अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।